नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी जन्म कुंडली के अंदर किसी भाव को उसी स्थान पर, जैसे मान लीजिए कि लग्न से दूसरे भाव को धन स्थान पर रखा गया है, तो उसे धन स्थान पर ही क्यों रखा गया है, उसे धन स्थान ही क्यों कहा गया है। तीसरा भाव पराक्रम, तो लग्न का पराक्रम ही तीसरा भाव क्यों है। या छठा भाव लग्न की चुनौतियां, शत्रु, रोग, ऋण छठा भाव ही क्यों है। अर्थात लग्न के लिए छठा भाव चुनौतियां हमेशा उत्पन्न करता आया है, इसलिए कुंडली के छठे भाव को चुनौतियों की और रोग, ऋण, शत्रु की संज्ञा दी गई है। तो इसी तरह से जब भी लग्न कुंडली की बात होती है, तो पूरी लग्न कुंडली के 12 भावों को लग्न के अनुसार रखा गया है। लग्न का धन, लग्न का पराक्रम, लग्न का सुख, लग्न का की संतान, या लग्न की शिक्षा, लग्न की चुनौतियां, लग्न का जीवन साथी, या लग्न का लाभ, लग्न का भाग्य। तो बिल्कुल ये हमारे ऋषि मुनियों की बुद्धिमत्ता है कि उन्होंने लग्न को प्रथम रखकर उसके बाद सभी भावों को उसके अनुसार रखने का निर्णय किया है। जब भी हम किसी भाव को उठाकर देखते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमको उस भाव को लग्न बना करके और हमको उस भाव से संबंधित जानकारियां कलेक्ट करने में हमारी जन्म कुंडली मदद करती है। अब दोस्तों, अक्सर हम सुनने को मिलता है कि सब बहुत लंबी उम्र हो जाने के बाद, 60 साल 70 साल उम्र हो जाने के बावजूद इंसान अपने धन के लालच को नहीं छोड़ पाता, अपने धर्म के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाता, अपने इष्ट के प्रति समर्पित नहीं हो पाता। अब यदि इस बात को ऐसे देखा जाए तो लग्न के अनुसार नवम भाव उसका भाग्य भाव है, उसका धर्म है। लेकिन यदि हम कुंडली के नवम भाव से जानकारी लेना चाहते हैं कि नवम भाव के लिए हम देखें कि नवम भाव हमारा कितना मजबूत है और वो हमारे जीवन में किस तरह की भूमिका निभा पाएगा, तो आपको नवम भाव को लग्न मानकर उससे आगे की कैलकुलेशन शुरू करनी पड़ेगी। अर्थात आपके भाग्य से दूसरा भाव भाग्य का धन भाव है, अर्थात नवम भाव से दशम भाव भाग्य का धन स्थान है। तीसरा भाव अर्थात भाग्य से तीसरा भाव आपकी कुंडली में आपके लग्न के अनुसार आपका लाभ स्थान 11वां भाव आपके भाग्य का पराक्रम भाव है। तो इस तरह से जब भी हम जन्म कुंडली का आकलन करते हैं तो हमको एक एक भाव की स्थिति की जानकारी हो जाती है। अब जब भी ये देखने को मिलता है कि कोई इंसान जीवन में कई बार प्रयास करता है कि मैं किसी आश्रम में किसी गुरु महाराज के शरण में जाकर अपने धर्म के प्रति अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, समर्पित हो जाऊं अपने ईश्वर के प्रति, समर्पित हो जाऊं अपने नैतिक मूल्यों के प्रति, समर्पित हो जाऊं अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति, लेकिन वो नहीं हो पाता। उसके पीछे का कारण हमारी कुंडली के
अंदर हमारे लग्न का धन स्थान बनता है। कैसे बनता है कि हमारे लग्न से छठा भाव हमारे लग्न की चुनौतियां हैं, उसी तरह से हमारे नवम भाव से छठा भाव हमारे लग्न का धन स्थान, कुंडली का दूसरा भाव हमारे भाग्य की चुनौतियां हैं। किसी इंसान के लिए उसके भाग्य को बढ़ाने में उसका धन बाधक बनता है। किसी इंसान के जीवन में उसके भाग्य को बढ़ाने में उसका कुटुंब बाधक बनता है, और किसी व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य को बढ़ाने में उसका खान पान बाधक बनता है। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो ये सोचकर कि यदि मैंने अपने आप को आध्यात्मिक जीवन की तरफ समर्पित कर दिया तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ सेवा में लगा रह जाऊंगा। इस वजह से लोग आध्यात्मिक जीवन की तरफ नहीं जा पाते। ये कुंडली का दूसरा भाव है जो हमें धन संचय करने की तरफ हमारा लालच बनाए रखता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे खाने का शौक है, इस वजह से मैं अपने ठाकुर जी का नाम, मैं अपने धर्म को आगे कैसे कर सकता हूँ या आगे कैसे ले जा सकता हूँ। तो उसका अपनी जीभ पर, अपने स्वाद पर नियंत्रण नहीं रहता। उसका ध्यान अपने धन संचय की तरह अपने खान पान पर, अपने व्यसनों पर लगा रहता है। इस तरह से भाग्य को नहीं बढ़ा पाता, भाग्य को प्रबल नहीं कर पाता। भाग्य के लिए चुनौतियां बनता है कुंडली का दूसरा भाव, अर्थात जातक का खान पान। अब बहुत से लोग ये सोचकर अपने आप को धार्मिक यात्रा के लिए तैयार नहीं कर पाते कि मैं अगर धार्मिक कार्यों में लग जाऊंगा, धार्मिक यात्राओं में अपने आप को समर्पित कर दूंगा, तो मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे आश्रितों को, मेरे कुटुंब को मेरा सहारा कौन देगा, मेरी जगह सहारा कौन देगा। मैं अपने कुटुंब के दायित्वों से कैसे छुटकारा पाकर और धर्म की तरफ जा सकता हूँ, आध्यात्म की तरफ जा सकता हूँ, या भाग्य की प्रबलता को प्राप्त करने की तरफ जा सकता हूँ। तो बहुत से लोग अपने कुटुंब की तरफ देखकर, अपने परिवार की तरफ देखकर, अपने आश्रितों की तरफ देखकर भाग्य को प्रबल नहीं कर पाते। तो जब भी आपके भाग्य की प्रबलता की बात आती है तो आप खुद ही उठाकर देखिए, या तो आपकी धन से जुड़ी कोई ना कोई समस्या आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे जाने से रोकती है, या आपका खान पान, आपका व्यसन आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, या आपका कुटुंब, आपकी जिम्मेदारियां, आपके दायित्व आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे जाने से रोकते हैं। इसलिए आपकी कुंडली का ही धन स्थान आपके भाग्य के लिए हमेशा चुनौतियां बनता आया है। ये अलग बात है कि आपके लग्न के लिए वो धर्म भाव है, लेकिन आपके कुंडली के भाग्य की सबसे बड़ी चुनौतियां आपका अपना धन भाव, आपका अपना कुटुंब भाव, आपका अपना खान पान का भाव बनता आया है। तो दोस्तों, हर भाव के बारे में जब भी हम जानकारी लेना चाहते हैं, हमको उस भाव से दूसरे भाव, उस भाव से पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें भाव पर भी विचार करना पड़ेगा। भाग्य की प्रबलता तभी आपको प्राप्त होती है, और कुंडली की सही जानकारी, सही विश्लेषण भी आपको तभी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यदि कुंडली के भाग्य भाव और कुंडली के धन स्थान अर्थात नवम और दूसरे स्थान से जुड़ी ये बात, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा।
लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।